अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है और अब पार्ट 2 की तैयारी करने स्टार्ट कर रहा है। पार्ट 2 के लिए आप लोगों ने बुक लेनी है मास्टर गाइड की, सिर्फ मास्टर गाइड की। अगर आप डॉगर की ले लेते हैं, इल्मी की ले लेते हैं या वट एवर कोई भी ले लेते हैं तो आप खरीद लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको मास्टर गाइड मिल जाती है तो वो बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ आपके ऑप्शनल जो बार बार मुझसे सवाल किए जा रहे हैं ऑप्शनल के हवाले से, तो मैं 5 ऑप्शनल बता दूंगी या 4 ऑप्शनल बता दूंगी, जो रखने हैं रख ले। इसके अलावा अगर ऑप्शनल आप रखेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर रखेंगे। मेरे पास से कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी उन ऑप्शनल की, क्योंकि उनकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई नोट्स मार्केट में नहीं है। अगर कोई टीचर आपको कह देता है कि ये ऑप्शनल रख लो और ये ज़्यादा नंबर दे देता है तो ये झूठ है। आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, कम मार्क्स आए हैं इस बार और अगली बार ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपने मार्क्स वाले ही सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखने हैं। नंबर 1 पर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इंतहाई ज़बरदस्त पेपर है जो बिना पढ़े आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सेकंड पेपर इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये अच्छे से नंबर दे देगा। इसकी बुक भी अलग मिल जाती है, इसकी बुक भी अलग मिल जाती है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की ये बुक आपको अलग खरीदनी पड़ेगी। तीसरा पेपर इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ वो लोग रखेंगे जिसने CSS के पेपर देने हैं, जो आगे CSS PMS या आगे कुछ फर्दर्स करने का इरादा रखता है। तो आईला इंटरनेशनल लॉ बहुत आसान है उन लोगों के लिए भी, और बाकी जिन्होंने आगे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जिन्होंने पढ़ी हुई है उसके लिए भी बहुत आसान है। 4 नंबर पर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पेपर आपको मार्क्स दे देगा। कम नंबर से कम सवाल हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं, इसके गैस भी आराम से लग जाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 5 पर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कॉमन नंबर हैं, जो जिस तरह मतलब जनरली से लिखना होता है इसके अंदर, तो आपको ये मार्क्स दे देंगे। लेकिन अगर आप इनके अलावा रखते हैं सब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल रिलेशंस रख लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रख लेते हैं, मॉडर्न मुस्लिम थॉट्स रख लेते हैं, मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स रख लेते हैं, वट एवर कुछ भी रख लेते हैं, तो मेरे पास मत आना नोट्स के लिए। मैं पहले बता रही हूँ, है मेरे पास एक्सटर्नल रिलेशंस के, फॉरेन पॉलिसी के भी नोट्स हैं मेरे पास, मेजर पावर्स के भी नोट्स मैं बना रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उसमें मार्क्स इतने हाई नहीं आते। सिर्फ CSS और PMS वाले ही इस बात के रिस्क ले सकते हैं कि उन्होंने ये पेपर्स रखने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल, जियोग्राफी और पब्लिक पॉलिसी अगर कोई रखना चाहता है, ये मेरे अपने सब्जेक्ट थे ऑप्शनल में, अगर कोई इसके रखना चाहते हो तो मैं इस पर भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन सिर्फ वो लोग जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो 5 सब्जेक्ट पर ध्यान दें जो शुरू में मैंने बोले हैं, बस। इसके अलावा ऑप्शनल रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑप्शनल रखने हैं, 2 कंपलसरी हैं आप लोगों के, और 3 ऑप्शनल में कोई से भी सब्जेक्ट रख के सिर्फ और सिर्फ मुझे मैसेज करें और अपना दिमाग ना लगाएं खुदा के लिए। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन बनाने की कोशिश करें, फर्स्ट डिवीजन बनाएं, उसकी वैल्यू है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।